साथियों नमस्कार। आज हम सांख्यिकी चैप्टर को आगे करते हुए आज हम माध्य निकालने की जो तीसरी विधि है हमारा पग विचरण विधि है। हम उसमें जानेंगे कि पग विचरण विधि का प्रयोग कैसे होता है। हमने इसके पहले वीडियो में कल्पित माध्य विधि देखा था। उसके पहले वीडियो में हमने प्रत्यक्ष विधि के बारे में जाना था। आज हम देखिए जो हमने बात किया था कि जो हमारा सांख्यिकी है उसमें हम मुख्य तौर पर माध्य, माध्यक और बहुलक तीन चीजें निकालते हैं, जिसमें माध्य ज्ञात करने के तीन तरीके हमारे पास है। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि जो कि हमने उसके ऊपर वीडियो बना के डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा जो हमारा है वो है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्या होता है, देखिए असल में क्या है ना कि मेरे पास ये जो तीन विधि है कल्पित, प्रत्यक्ष और पग विचलन, इसमें संख्याओं के आधार पर होता है। यदि संख्या ज्यादा छोटा होता है तब उसे हम प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं। यदि संख्या ज्यादा बड़ा होता है यानी कि वहां हमें गुणा करने में, भाग करने में कठिनाई ना हो, इस वजह से हमें एक कल्पित माध्य विधि और दूसरा पग विचलन विधि हमें दिया गया है। तो हम देखेंगे पग विचलन विधि क्या होता है। देखिए पग विचलन विधि का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा आई बराबर एक से इन्फिनाइट। मतलब ये जो है ना आई बराबर एक और इन्फिनाइट, ये बहुत यूज भी नहीं करता है, अधिकतर लोग ऐसे ही बना देते हैं। तो सिग्मा एफ आई यू आई बटा में एफ आई और गुना एच, ये हमारा पग विचलन विधि का सूत्र होता है। तो मेरे पास देखिए क्वेश्चन हमने लिया हुआ है समझाने के लिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमने समझाने के लिए हमने लिया हुआ है। देखिए हम इस चीज को ज्यादा बेहतर समझेंगे जब हम इसको बनाकर देखेंगे, है ना। तब यहां से देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर आप सेकेंड वाला वीडियो नहीं देखे हैं कल्पित माध्य विधि तो आप उसको देखिए, क्योंकि कल्पित जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इसको थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगी। क्योंकि क्या है, जो हमारा प्रत्यक्ष विधि है ना, प्रत्यक्ष विधि सबसे बेसिक है। प्रत्यक्ष विधि को ही हम साधारण औसत या साधारण माध्य भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य के आधार थोड़ा सा कल्पित से एडवांस हम कहें, कल्पित माध्य से थोड़ा सा एडवांस हो जाता है पग विचलन, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए ये जो यू आई है ना, यू आई हम कल्पित माध्य विधि से ही हम इसको निकालते हैं। देखिए हम यहाँ से बनाते चलते हैं। यहाँ से सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखिए हमें टेबल बनाना है। टेबल बनाना है और टेबल हमें कैसे बनाना है समझिए। सबसे पहला होगा ये जो हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये रहेगा वर्ग अंतराल। दूसरा में आ गया विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम बारंबारता कहते हैं यानी कि एफ आई, ये हमारा हो गया। अब जब वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो हमने दूसरा वीडियो में बताया था कल्पित वाले में, कल्पित माध्य में हमने वर्ग चिन्ह निकालना बताया था। जब भी हमें वर्ग अंतराल दिया रहता है तो हमें वर्ग चिन्ह निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तब हम यहाँ लेंगे वर्ग चिन्ह, और हमने बताया था कि वर्ग चिन्ह को हमें एक्स आई मानते हैं, ठीक है। अब जब वर्ग चिन्ह निकल गया उसके बाद हमें यहां से निकालना है डी आई, और डी आई जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। इसके बाद जब डी आई हम निकालेंगे तो डी आई के बाद निकालेंगे हम क्या, यू आई। तो यू आई बराबर होता है डी आई बटा में एच। उसके बाद आखिरी हमारा होता है एफ आई यू आई, यानी कि एफ आई के साथ यू आई को गुना करते हैं और यही हमारा टेबल तैयार होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा पग विचलन विधि हल करने का है। समझिए, धीरे धीरे समझिए। सबसे पहले जो वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, देखिए 15-15 का अंतर है ना। तो 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 तक दिया हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या क्या दी हुई है, 2, 3, 7, 6,
6 और 6 ये हमें दिया हुआ है। तो वर्ग चिन्ह में हमने बताया था, समझिए, अगर अभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर कल्पित माध्यमिक का वीडियो आप देखिए। जो वर्ग चिन्ह होता है ना, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है, देखिए, ये 10 को हम कहते हैं निचली वर्ग सीमा और ये 25 को कहते हैं ऊपरी वर्ग सीमा। इन दोनों का औसत निकालना है, मतलब दो संख्या है तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भागा करना है। तो 25 और 10 35 हो जाएगा। 35 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 17.5, 17.5। अब देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं क्या सभी में 15 का अंतर है ना, तो इसमें हम 15 जोड़ते चले जाएंगे। अगर आप 15 नहीं जोड़ते हैं तो आप इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा भी कर सकते हैं। देखिए 40 और 25 65, 65 को 2 से भागा देंगे तो आएगा 32.5। देखिए 15 जोड़ दीजिए या फिर दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, बात से मानने वाला है। तो यहाँ से 47.5 हो जाएगा, यहाँ से 62.5 हो जाएगा, यहाँ से 77.5 हो जाएगा और 77 15 92.5 हो जाएगा। अब ये हमारा एक्स ज्ञात हो गया। अब देखिए डी आई जब हमें ज्ञात करना है तो इस बात को समझिए, डी आई को ज्ञात करने के लिए हमें एक्स आई में से क्या करना होता है, किसी भी एक को हमें ए मान लेना है। जो भी एक्स आई का मान दिया हुआ है उसे हम किसी एक को ए मान लेंगे। लेकिन देखिए किसी को नहीं मानना है, जो मैं बता रहा हूं उस बात को ध्यान रखिए। इसमें कितनी संख्याएं हैं? सबसे पहला जो नियम है, ठीक है, नियम नहीं बल्कि हम अपनी सुविधा के अनुसार हम इसमें ए सेलेक्ट करते हैं। हम चाहें तो ए इसको भी करें लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, फिर हमें बात उतना नहीं पड़ जाएगा जब हम इसको लेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि एक्स आई का जितना मान है ना, यदि विषम संख्या है, विषम संख्या कहने का मतलब यदि 5 गो है, 7 गो है या 9 गो है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए 7 है तो 3 ऊपर 3 नीचे छोड़ दीजिए और बीच वाला जो होगा उसको आप ए मान लीजिए। और यदि सम संख्या है तो आप क्या कीजिए, बराबर बराबर ऊपर नीचे छोड़ दीजिए और बीच का जो 2 गो बचेगा ना उन दोनों में से किसी एक को ए मान लीजिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो अगर हम 3 3 छोड़ देंगे तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। तब हम एक काम करते हैं, यहाँ से 2 को ऊपर से छोड़ देते हैं, 2 को नीचे से, हमारे पास ये दोनों बच गया। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ए इसे माने या फिर ए इसे माने। हम किसी को भी मान सकते हैं। तो चलिए हमने इसको मान लिया, क्या इसको हमने ए मान लिया, 47.5 को हमने ए मान लिया। अब देखिए डी आई क्या कहता है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई का मान 17.5 है। 17.5 में से जब आप 47.5 घटाएंगे तो आएगा -30, और जब 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आएगा -15, फिर 47.5 में से 47.5 को ही घटाएंगे तो आ जाएगा 0। 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आ जाएगा +15। 77.5 में से 47.5 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 30, और 92 में से 47.5 घटाएंगे 92.5 में से तब आ जाएगा 45। क्या हुआ देखिए, तो जो नंबर लाइन होता है हमारा -30 था, -15, फिर आगे मतलब क्या हुआ, 15 जुटता जाएगा कि नहीं, 15 जुटते जुटते जाकर के क्या हुआ, देखिए पहले माइनस में था, फिर 0 हुआ, फिर प्लस में चला गया। चलिए डी आई हमने निकालना सीख लिया। अब यहाँ बात आया कि हमें यू आई चाहिए, और यू आई में क्या है, डी आई बटा एच। चलिए डी आई का मान तो हमें पता है, अब ये एच क्या है भाई, ध्यान से समझिए, एच क्या होगा, इन दोनों का जो अंतर है ना, यही अंतर हमारा एच कहलाता है। ये दोनों का जो अंतर है वही क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। तो 25 में से 10 घटाइए कितना, 15। 40 में 25 घटाइए कितना का अंतर, 15। 55 में से 40 घटाइए 15, तो सब का अंतर 15 है कि नहीं है। यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, डी आई भागा 15 हो गया, क्योंकि 15 का अंतर है ना सब में। अब देखिए यहाँ से डी आई वाले मान में 15 से भागा करना है। देखिए एक बात, इन सभी संख्या को यहाँ गुना करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा संख्या बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा,
लेकिन जब हम 15 से इस वाले सूत्र का प्रयोग करके 15 से जब भागा देंगे, देखिए तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 0 में 15 से भागा देंगे तो क्या आएगा 0, 15 से 15 में भागा देंगे 1, 30 में 15 से भागा देंगे 2, अब 45 में 15 से भागा देंगे तो 3। आ गया ना। अब हमें यू आई को एफ आई के साथ गुना करना है ना। यहाँ देखिए 2 गुना -2 क्या हुआ -4, 3 गुना -1 -3, 7 गुना 0 0, 6 गुना 1 6, 6 गुना 2 12, 6 गुना 3 18। हमारा टेबल देखिए बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा गुना घटाव का बच गया। यहाँ हमारा हो गया एफ आई बराबर, सबको जोड़ दीजिए, 6 6 12 6 18 7 25, 25 3 28 2 30। यहाँ एफ आई यू आई को जोड़िए तो क्या आएगा, एफ आई यू आई बराबर, देखिए तो 18 12 30, 30 और 6 36, 36 में से 7 गया, कितना बचेगा 29, प्लस में 29 आ गया। अब हम देखिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसको हम ब्रैकेट बंद करके और इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि टेबल भी अच्छा दिखने में लगेगा और जगह भी बच जाएगा। अब यहां से क्या हुआ, आइए हम आते हैं सूत्र में। देखिए अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं तब क्या हुआ। अच्छा हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम कुछ चीजें लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं वर्ग अंतराल h बराबर कितना हो गया, हम पहला लेते हैं अंतर, ठीक है, 25 - 10 बराबर 15। तो यहाँ से आपको समझने में आसानी होगा। दूसरी बात h तो हमने मान लिया और यहाँ क्या है a हमने माना था ना, तो यहाँ हम लिख देंगे माना a बराबर कितना हम माना था हमने 47.5, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब आते हैं देखिए सूत्र में, तो माध्य बराबर क्या है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई और गुना में क्या है h है, देखिए यही सूत्र है हमारा। अब यहां से क्या हुआ, x बार बराबर a का मान क्या है 47.5, तो इसके जगह बैठा देते हैं 47.5 प्लस, देखिए तो एफ आई यू आई का मान क्या है 29 भागा एफ आई का मान क्या है 30 गुना h का मान क्या है 15। देखिए अब यहां से 15 से काटते हैं, 15 दूनी 30, तो क्या x बार बराबर 47.5 प्लस 29 भागा 2, तब ये हो गया 47.5 प्लस, इसको काटेंगे तो आएगा 14.5, इसको जोड़ दीजिए 47 और 14 61 और 0.5 मिलकर 1 बनेगा, तो आंसर कितना आ गया 62। तो लिखेंगे अतः माध्य बराबर कितना 62, यही हमारा आंसर होगा। देखिए यहां से तो हमारा पग विचलन विधि से जो हमें माध्य ज्ञात करना था, तो सबसे पहली बात क्या है, देखिए जो हमने कल्पित माध्य देखा था ना, कल्पित माध्य में यहां तक हमें निकालना था और इसके बाद डायरेक्ट हमें क्या करना था एफ आई डी आई को हम गुना करके आंसर निकाल देते थे। लेकिन इस वाले में पग विचलन विधि में हमें ये एक एक्स्ट्रा निकालना होता है और फिर इसको हम बारंबारता एफ आई के साथ गुना कर देते हैं और फिर हम सूत्र पर बैठा देते हैं। तो देखिए ये तो खत्म हो गया। इसके बाद हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए देते हैं। उसके बाद एक कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देंगे। देखिए यहाँ क्या है, ये जो हमारा वर्ग अंतराल है ना, देखिए तो 25 में 10 गया 15, 40 में 25 गया 15, 55 में 40 गया 15, 70 में 55 गया 15, 85 में 70 गया 15, 100 में 85 गया 15। मतलब यहाँ जो वर्ग अंतराल है वो सब जगह सेम है। लेकिन अगला एक क्वेश्चन हम देखेंगे
जिसमें वर्ग अंतराल जो होगा ना वो अलग होगा, तो उसको भी हम समझाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है साथियों। मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है, बोला नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कहा गया कि उपयुक्त विधि का चुनाव करना है। मतलब अब हमारे पास कितने विधि है माध्य ज्ञात करने की? 3 विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचरण विधि। तो हमें यह डिसीजन लेना है कि किस आधार पे हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो जैसा हमने बताया था कि जो हमारा प्रत्यक्ष विधि है वो साधारण विधि है। मतलब जब हमें किसी भी फ्रैक्शन का मान छोटा छोटा अंक दिया हो जिसको हम गुना भाग आसानी से कर पाए, तब हमें वो प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना है। लेकिन यदि थोड़ा सा उससे कठिन हो जाता है तब हम कल्पित माध्य का उपयोग करेंगे। यदि उससे भी ज्यादा कठिन है तब हमें पग विचलन विधि का प्रयोग करना है। अच्छा, एक बात और यहां समझते हैं। हमने इसके पहले का क्वेश्चन जो देखा था उसमें वर्ग अंतराल यानी कि वर्ग अंतराल का जो अंतर था वो सब 15 15 15 सबका अंतर था। लेकिन यहां देखिए तो 60 माइनस 20 40 का अंतर, 100 माइनस 60 कितना 40 का अंतर, यहाँ भी 40 का अंतर, यहाँ भी 40 का अंतर। 150 में 100 घटाओ 50 का अंतर। इन दोनों सेम था लेकिन ये अलग हो गया। 250 माइनस 150 100 का अंतर आ गया। 350 माइनस 250 100 का अंतर। 450 माइनस 350 100 का अंतर। मतलब यह है कि ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये सेम नहीं है, अलग अलग दिया हुआ है। तब देखिए इसमें हमें क्या करना है, बनेगा सब कुछ सेम। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन जो बताया इसमें पग विचरण विधि में सब कुछ सेम बनेगा, बस अंतर कहाँ आएगा कि हमने जो h का मान लिया था ना बस वहां अंतर आ जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूजन में आप लोग बोलोगे क्या, बोलोगे सर वहां तो अंतर सेम था तो हमने h का मान 15 ले लिया था। अब यहाँ अंतर अलग है, इन दोनों में 40 का डिफरेंस अंतर है, यहाँ 50 का अंतर है, यहाँ सीधा 100 का अंतर हो गया। अब हम ले तो क्या ले h का मान, चलिए देखते हैं। हम यहाँ से सबसे पहली बात हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो टेबल जब बनाएंगे देखिए क्या क्या आएगा इसमें। सबसे पहले आएगा विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या। हम लोग अपने भाषा में जब हम क्रिकेट देखते हैं तो क्या बोलते हैं, विकेट, ठीक है, जबकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ विकेटों। गेंदबाजों की संख्या, सेकंड मेरे पास दिया हुआ है गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या। अब ये जो गेंदबाजों की संख्या दिया हुआ ये क्या है, ये हमारा FI हो गया। अब हमने बताया था कि यदि वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तो हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होता है। तब हम यहां से लेंगे वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को हमने बताया था कि उसे XI मानना है। और इसके बाद जब हमने XI लिखा यहाँ तब हमें DI ज्ञात करना होगा, और DI ज्ञात करने का सूत्र क्या था, XI माइनस A। इसके बाद हम UI ज्ञात करेंगे, तो UI बराबर क्या होता है, DI भागा H। इसके बाद FI UI, इतना है। चलिए इसको हम ब्रैकेट से देखिए यहां से। अब यहां जो विकेटों की संख्या वो क्या है, 20 से 60 कितना है, 7। 60 से 100 कितना दिया हुआ है, 5। 100 से 150 दिया हुआ है कितना है, 16। उसके बाद 150 से 250 है, ये कितना है, 12। उसके बाद 250 से 350 है, ये कितना है, 2। और 350 से 450 कितना है,
3 हमें ये दिया हुआ है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि ऊपरी वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा दोनों को जोड़ देना है और दूसरे भाग दे देना है। तो 60 और 20 80, 80 का आधा 40, क्योंकि जब 2 से भाग देंगे तो आधा ही होगा। 100 और 60 160, 160 का आधा 80, यहां से 150 और 100 जोड़ेंगे तो 250 आएगा, 250, 250 का आधा होता है 125। यहां से आइए 250 और 150 400 होता है, तो 400 का आधा 200, 350 और 250 600 होता है, 600 का आधा 300, और 450 और 350 800 होगा, 800 का आधा 400। अब देखिए कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, तो फिर हम 2 2 छोड़ देते हैं। तो हमने बोला था कि ए हम जिसको चाहें उसे मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है 125 नहीं लेंगे, ज्यादा का अंतर आ जाएगा, इस वजह से हम 200 को ए मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से xi माइनस ए, मतलब 40 माइनस 200 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 160, 80 माइनस 200 करेंगे तो माइनस 120, 125 में जब हम 200 घटाएंगे तो आएगा माइनस 75 आएगा। उसके बाद 200 में 200 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, उसके बाद 300 में 200 घटाएंगे तब 100, 400 में 200 घटाएंगे तो 200, इतना आ गया। अब देखिए अब यहां से h का मान क्या होगा। सबसे बड़ी बात यहां आ गया कि हमें h का मान क्या लेना, ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहीं आप लोग फंसोगे। हमें क्या करना है, सबसे पहली बात समझिए कि हम ये करते क्यों हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो DI है ना, देखिए जो हमारा कल्पित माध्य विधि है उसमें हम FI/DI निकालते थे, यानी कि DI के मान को FI के साथ गुना कर देते थे। अब थोड़ा सा सोचिए तो 200, 175, 120 और 160 को इन संख्याओं से गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, गुना करने में गलती का भी चांस ज्यादा होगा। तब इसीलिए इस मान को छोटा करने के लिए क्या किया गया कि इसके जो वर्ग अंतराल का जो अंतर है ना उससे भागा दिया गया है। अब यहाँ बात ये आ गया कि हाँ भाई जो वर्ग अंतराल है अब अंतर तो सेम है नहीं, अंतर तो अलग अलग है। तब हम क्या करेंगे, हम ऐसा एक संख्या को चुनेंगे इनके गुणनखंड हो जो ये अधिकतर को भाग कर दे, अधिकतर को भाग दे दे। तब देखिए तो एक काम हम करते हैं, यदि हम मान लेते हैं कि 20 से भागा देते हैं, या फिर देखिए अगर हम 15 से भागा देंगे तो होगा, 15 से देंगे तो अधिकतर संख्या पॉइंट में चला जाएगा, और यदि हम 20 से भागा देंगे तो 20 8 60 से यानी 8 मरते 6 मरते ये पॉइंट में आ जाएगा, 20 25 100 और 20 दाएं 200, तो मतलब 20 से सभी संख्या भाग होगा सिवाय 75 को छोड़ के। तब हम क्या करते हैं, यहां हम इसको DI को 20 से भाग दे देते हैं, हम यहां लिख देते हैं, हम यहां नीचे ना यहां हम लिख देते हैं, ठीक है। यहां हम साइड में लिख देते हैं, यहां हम लिखेंगे माना ए बराबर हमने क्या लिया था 200 और तथा h बराबर हमने क्या लिया 20, ठीक है। अब देखिए तो जब हम DI को 20 से भागा देंगे तब 20 8 60 से यानी 160, यहाँ -8 आ गया, 20 छक 20 से यानी कि -6 आ गया। 75 में जब हम देखिए 20 से भागा देंगे तब क्या आएगा, तो 20 3 60, यहां से आ गया 15, 0 देंगे तो पॉइंट, तो 20 7 4 से 140, यहां से बच गया 10, 0 देंगे 20 25 100, यानी कि -3.75 आएगा। यहां से 0 में 20 से भागा देंगे तब 0 ही आएगा,
20 से 100 में देंगे तो 5, और 20 से 200 में भागा देंगे तो 20 दहें। यहां तक आ गया। अब देखिए fi को हम जोड़ देते हैं। जब हम fi को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखिए तो 7 5 12, 12 16 28, 28 और 12 40, 40 2 42, 42 3 45। फिर से जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 12 17, 17 16 33, 5 38 7 45। चलिए ठीक है, ui को जोड़ते हैं। देखिए तो तब यहां से ui हालांकि जोड़ना नहीं है, अभी हम यहाँ गुना करेंगे, इसको जोड़ना नहीं है। अब क्या गुना होगा, fi ui, fi यहां है, ui यहां है। 7 गुना 8, 7 गुना 8 क्या हो जाएगा, 8 सते 56, तो ये हो गया -56। 5 को गुना करना 6 से तो -30। अब देखिए एक बात यहां से, यहां यदि हम भागा नहीं करते तो शायद हमें ज्यादा आसान पड़ता। देखिए कैसे, ये कितना है 75 है ना, अगर हम -75 को क्या 20 से भागा दिए थे ना, और इसको जब हम यहाँ क्या 16 से गुना होगा, देखिए अगर कट जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 5 20, और 5 से काटेंगे तो 15 में तो कट जाएगा कि नहीं, तो 15 चौक 60 हो जाएगा कि नहीं। तो सबसे आसान तरीका हमें यही आएगा, हमें पॉइंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तब हम क्या करते हैं, इसको देखिए हम मिटा देते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका मेरे पास ये निकल गया, पॉइंट के चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। देखिए यहां से क्या आएगा, -75/20। हम इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए अब यहां से -75/20 गुना 125 जब हम करेंगे, देखिए साथ साथ कर देते हैं ना, तो समझने में आसानी होगा, ठीक है। ये देखिए अब -75/20 गुना 125, यही नहीं, सॉरी 125 नहीं 16 ना यहाँ है, तब हाँ देखिए यहां से कहाँ दिखा दें, यहाँ दिखा दें, ठीक है। ये हो गया 16 गुना -75/20, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो देखिए जब हम 4 से काटेंगे तो 4 5 20, और 4 चौक 16, अब 5 से जब काटेंगे तो कितना 15 5 75, तो 15 चौक 60, और माइनस तो कितना गया -60। 0 को जब हम 12 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 10, और 3 को 10 से करेंगे तो 10 या 30, ठीक है। यहां तक इसका जब हम जोड़ देंगे तो देखिए तो fi ui, तो fi ui बराबर देखिए 30 10 40, यानी प्लस वाला संख्या कम है, माइनस वाला ज्यादा है। तो देखिए 60 में से जब ये 40 चला गया तो -20, -20 और -30 -50, -50 और -56 -106। कोई दिक्कत यहां तक, 60 90 146 में से 40 की 106, ठीक है। देखिए हमें सब कुछ निकल गया, अब हमें सिर्फ सूत्र पर बैठाना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा fi ui बटा में सिग्मा fi और गुना में h। तो यहां से देखिए a का मान हमने क्या लिया था 200, जबकि यहां पे लिखे हुए हैं, तो ये आ गया 200 प्लस fi ui का मान -106 भागा fi का मान कितना है 45 और गुना h का मान क्या है 20। चलिए देखिए क्या क्या है, 5 से काटते हैं, देखिए तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, और 5 9 45 हो गया, ठीक है। यहां तक 9 से कटेगा नहीं कटेगा, देखिए यहां से आएगा 200 प्लस माइनस 106 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 424 आएगा, 424 भागा 9। अब 424 में 9 से भागा देते हैं, देखिए यहां आपको दिखा दे रहे भागा देकर, 9 से भागा देंगे किसमें 424 में, तो हो गया 9 चौक 36, यहां से बच गया कितना 6, 4 को हमने उतारा तो 9 सते
63, 1 बचा, 0 देंगे, 0.9 कम 9, 1 एक रिपीट होता जाएगा, यानी कि 47.1 आएगा। ये हो गया 200 माइनस 47.1। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा, देखिए 53, यानी कि 152.9 हमारा आंसर आएगा जब हम इसको घटाएंगे। रुक जाइए, 52 और 47, 99, 100, तो हमारा माध्य आ गया कितना, 152.9। देखिए यही हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। तो इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए, समझिए। मैं आपको ये क्वेश्चन दे दे रहा हूं बनाने के लिए, आप उसका घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देते हैं आपको। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो हमने दो तरीके का करा दिया, जिसका वर्ग अंतराल सेम होता है, और दूसरा हमने कराया जिसका वर्ग अंतराल भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। हमने दो टाइप का क्वेश्चन कराया इसमें। देखिए अब हमें यहां से कुछ पॉइंट से उसको समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं। सेम जो हमने दो तरीका कराया है ना, तो पहला क्वेश्चन की तरह सेम है। आप पहले इसको समझिए क्या कहा गया। कहा गया माध्य ज्ञात करने की विधि चुनना। अब बात यहां है कि भाई हमें माध्य का 3 विधि बता दिया गया, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचरण विधि। अब हम एग्जाम में कंफ्यूज रहेंगे कौन सा विधि बनाए, तो अपना दिमाग लगाना है, इत्मीनान से सोचना है और क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्या कहा इसने, बोला गया कि माध्य ज्ञात करने की विधि चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि xi और fi का मान क्या है। देखिए समझिए ध्यान से, यदि xi और fi मतलब बारंबारता, यदि xi और fi का मान छोटा है तब प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना है। देखिए क्या बोला इसने, यदि xi और fi पर्याप्त रूप से छोटे हैं तो प्रत्यक्ष विधि का प्रत्यक्ष विधि ही उपयुक्त रहती है। जब छोटा अंक हमें दिया है ही बारंबारता और xi, फिर हमें गुना करना आसान हो जाएगा, भागा करना आसान हो जाएगा, तब हमें क्यों इधर जाना है। तो इसलिए जब भी बारंबारता और xi का मान छोटा दिया हुआ हो तो हमेशा आप प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आते हैं, बोला यदि xi और fi के मान संख्यात्मक रूप से बड़े हैं, तो यदि fi और xi का मान बड़ा होता है तब उस कंडीशन में हम पग विचरण विधि या फिर कल्पित माध्य विधि, दोनों में से हम कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसने तो ये कहा दोनों उपयोग कर सकता है, लेकिन हम आपको बताते हैं यदि ऐसा लगे कि जब हम xi का मान निकालते हैं ना, xi के बाद हम di निकालते हैं, यदि di का मान हमें लगे कि बहुत बड़ा है, 60, 70, 80 इस तरह से करके 100, 150 करके है, तो आप पग विचरण विधि लगा दीजिए, क्योंकि जब आप FI-DI निकालिएगा या फिर FI-UI निकालिएगा तो उस समय आपको बहुत छोटे छोटे संख्या गुना करने होंगे। तो छोटा संख्या जब गुना करना होगा ना, तब उसको जब आप सम कीजिएगा, जोड़िएगा उसको, तो भागा देने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट जो है, वो जो सेकेंड वाला हमने उदाहरण कराया था ना, असमान वर्ग अंतराल जो था, उस पर आधारित है। देखिए क्या कहा इसने, कहा यदि वर्ग असमान है, वर्ग अंतराल यहां होगा, यदि वर्ग अंतराल असमान है, यहां अंतराल हमें हो देते, ठीक है। यदि वर्ग अंतराल असमान है मतलब बराबर नहीं है, यहां देखिए तो 15 से 25 10 का अंतर है, 25 से 35 10 का अंतर, 35 से 45 10 का अंतर, 45 से 55 10 का अंतर, 55 से 65 10 का अंतर, 65 से 75 10 का अंतर, 75 से 85 10 का अंतर, यानी ये समान है। लेकिन यदि यहीं पर मान लीजिए 45 की जगह 45 से 75 होता, यहाँ 80 से 150 होता, तो ये असमान हो जाता ना। तो जब वर्ग अंतराल असमान रहता है तब क्या कहा गया, और xi संख्यात्मक रूप से बड़े हैं, यानी जब वर्ग अंतराल असमान हो, यानी कि सभी संख्याओं के अंतराल जो दिया हुआ है, सभी का बीच का अंतर जो है वो अलग अलग दिया हुआ है। सेकेंड वाला उदाहरण आप देखिएगा इसका, जो हम सेकेंड वाला समझाए हैं। तो बोला गया यदि वर्ग अंतराल असमान है और xi संख्यात्मक रूप से क्या है, बड़ी संख्या है, तो भी हम सभी di का एक उपयुक्त सार्वनिष्ठ गुणनखंड h लेकर
अभी जो हमने सेकेंड वाला उदाहरण किया था उसमें हमने क्या देखा था कि संख्याएं 20 से भागा लग रही थी, एक -75 था जो 20 से भागा नहीं लग रहा था, बाकी सभी संख्या 20 से विभाजित हो रहा था। तो हमने क्या किया था, h का मान हमने 20 माना था। तो उसी तरीके से क्या करना है कि जो di का मान होगा हमें एक संख्या अपने से चुनना है जो di के सभी मानों को क्या करे, विभाजित कर दे। तो हमें क्या हुआ, वही हमें h का मान सेलेक्ट करना है अपने मन से। सवनिष्ठ गुणनखंड h लेकर पग विचरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप ज्यादा बेहतर से समझ जाइएगा जब आप दूसरा नंबर उदाहरण को आप देखोगे। अब देखिए, हमने सेम इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया, हमने प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचरण विधि तीनों पर हमने क्वेश्चन करवाया है। आप तीनों को देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए। क्या कहा गया, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। मतलब चाहे वो भारत के राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, ठीक है, दोनों में जो महिला शिक्षकों की संख्या है उसकी प्रतिशत को दिखाता है। ठीक है, मतलब संघीय राज्य में क्षेत्रों की संख्या 6 है जहां महिला शिक्षकों की प्रतिशत कितनी है, 15 से 25 है। हमें ज्यादा इन चीजों से मतलब नहीं है, ये क्या दिया हुआ है हमारे लिए वो ज्यादा मैटर नहीं करता। हमें ये टेबल क्या दिया हुआ है, हमें पूछा क्या गया, हमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमें क्या पूछा गया, इन अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से, यानी ये जो चर्चा किया गया, ये जो हमें टेबल दिया गया, हमें तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी सीधा सीधा आपको माध्य ज्ञात करना है। इसने क्या कहा, तीनों विधियों से, यानी आपको प्रत्यक्ष विधि लगाना है, कल्पित माध्य लगाना है और तीसरा पग विचरण। तीनों विधि का प्रयोग करके आप इसका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा माध्य ज्ञात करने की तीनों विधि खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तब आपको हम बहुलक के बारे में बताएंगे। ठीक है, बहुलक का हम कुछ शॉर्टकट भी प्रश्न देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो किस तरह से बनाया जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो भी क्वेश्चन कराया आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम यही इस वीडियो को छोड़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।